कक्षा को प्रारंभ आचरण के माध्यम से। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। बोली पंच परमेष्ठि भगवान की जय। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवंत श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीप संबंधी समस्त मुनिराजों की जय। अहिंसामयी जैन धर्म की जय। हम सभी लोग तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथराज का स्वाध्याय कर रहे हैं और तत्वार्थ सूत्र जी के तीसरे अध्याय की इस समय चर्चा चल रही है। और इसमें हम लोग मध्यलोक और मध्यलोक में भी जम्बू द्वीप और जम्बू द्वीप में भी कुलाचल पर्वतों के बारे में बहुत विस्तृत रूप से हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं। तो आप सभी को बिना किसी देरी के मैं ग्रंथ की तरफ ले चलता हूँ, सीधा स्क्रीन शेयर करता हूँ जिससे आप लोग देख पाएंगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज कौन कौन से सूत्र पढ़ने वाले हैं। कल की कक्षा में हमने विस्तृत रूप से जाना था कि जो कुलाचल पर्वत है, ये कुलाचल पर्वत के ऊपर क्या है। तो बताया कि ये जो कुलाचल पर्वत है, इन कुलाचल पर्वतों के ऊपर तालाब है। और वो तालाब कैसे हैं, तो तालाबों के बारे में हमने कल बहुत अच्छे से समझा था। एक बार मैं बस आपको केवल बोल बोल करके वो सूत्र आपको बता देता हूं, जिससे आप लोगों को वो सारी चीजें याद बनी रहें। और फिर हम आज के आगे के सूत्रों के बारे में पढ़ेंगे। आज का विषय बहुत अच्छा है। हालांकि आज होली है और होली जो है लोग बाग बहुत खेलते हैं आज के दिन। तो काफी सारे लोग हो सकता है कि घर के काम वगैरह और फिर छुट्टी की वजह से बहुत सारे लोग बिजी होंगे, तो इस वजह से आज काफी कम लोग आ पाए हैं। लेकिन फिर भी हम आपको ले चलते हैं। ये जो सूत्र हमने पढ़ा था, हमने सूत्र नंबर 14वां कल पढ़ा था और 14वें सूत्र में हमने तालाब के बारे में पढ़ा था, तालाबों के बारे में जानकारी ली थी। अच्छा, एक बात और आपको बताना चाहता हूँ, काफी सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि क्या होली का वर्णन हमारे जैन ग्रंथों में है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये होली का जो वर्णन है, होली का दहन या होली खेलना, इसका वर्णन जैन आगम में नहीं है। और जैन आगम किसी भी प्रकार से होली का समर्थन नहीं करता है। और होली का दहन जो मानते हैं उसमें एक स्त्री को, होलिका नाम की एक स्त्री थी, वो पूरी कथा है प्रहलाद आदि की। तो मैं वो सब नहीं बता के ये बताना चाहता हूँ कि उसको वो लोग लकड़ी आदि और उस सब में करके वो जलाते हैं, जिसको होलिका दहन बोलते हैं। अब यदि हम ऐसा कर रहे हैं या होलिका जला रहे हैं या कुछ लोग जैन लोग जलाते हैं, तो उन्हें समझाना चाहिए कि ये कोई धर्म नहीं है। और अगर आप ऐसा कर रहे हो तो एक जीव को जलाने का, जिंदा जीव को जलाने का आपको पाप लगेगा। कोई जीवित व्यक्ति है, उसको यदि आप जला रहे हैं तो आपको उसकी हत्या का दोष लगेगा। इसलिए ये तो आप कतई बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है जैन आगम के अनुसार, और हम लोग नहीं मानते। उसमें उतना ही दोष है होलिका दहन में जितना रावण वध और रावण दहन में, रावण का पुतला जलाने में जितना दोष है। किसी जीव को मारने में, पंचेंद्रिय मनुष्य को मारने में जितना बोध मतलब दोष है, उतना ही दोष इसमें होता है। हाँ, अगर होली खेलने की बात, जो पानी से और रंगों से होली खेलते हैं, तो उसमें भी जैन आगम किसी प्रकार की कोई स्वीकृति नहीं देता है। फिर भी यदि आप कई लोगों के साथ हैं, आपके मित्र हैं और वो लोग आपके साथ में ऑफिस वगैरह में या कहीं पर भी आप किसी भी स्थान पर हैं सामाजिक रूप से, और लोग होली खेल रहे हैं, एक दूसरे को रंग आदि लगा रहे हैं, तो उसमें कोई दोष नहीं है कि आप रंग लगा रहे हैं या उसमें जैन आगम कुछ विशेष
इस पर कोई प्रकाश नहीं डालता है। यह है कि एक लोक मान्यता है, लोक पर्व है, लोग खुशी से एक दूसरे को अगर लगा रहे हैं और रंग आदि लगाने से आपका जो है प्रेम भाव बढ़ रहा है तो आप लगा सकते हैं, लगवा सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है कि आप जो है पानी की बचत करें और अधिक से अधिक जो है बच करके रहें इन सब चीजों से, जो रासायनिक रंग वगैरह होते हैं, ये जरूर हमें ध्यान देना चाहिए। अब आज की बात तो यहाँ पर हो गई होली के बारे में जो बताना थी आप लोगों को। उसके बाद में अब हम जो रिवीजन आज का ये कर रहे हैं वो सूत्र पर चलते हैं हम लोग। तो हमने ये सूत्र पढ़ा था, पद्म महापद्म तेगिंच केसरी महापुंडरी पुंडरीका हृदास तेषाम उपरि। सूत्र में हमने पढ़ा था कि ये जो पर्वत है कुलाचल पर्वत, उन कुलाचल पर्वतों पर तालाब हैं, उनका नाम है पद्म, महापद्म, तिगिंच, केसरी, महापुंडरीक और पुंडरी। ठीक है, तो ये उनके ऊपर तालाब है। उन तालाबों का विस्तार बताते हैं, कहते हैं कि प्रथमो योजन सहस्रायामस तदर्थ विष्कंभो हृदः। ये तालाब कैसे हैं? तो कहा था कि ये तालाब जो है ना, ये पहला जो तालाब है उन तालाबों में, वो पहला वाला तालाब कैसा है? सहस्र लंबाई वाला है, सहस्र योजन मतलब 1000 योजन लंबा है। और तदर्थ विष्कंभो मतलब उससे आधा, मतलब 1000 का आधा कितना हुआ? 500। तो 500 विष्कंभ मतलब चौड़ाई वाला ये तालाब है। जो पद्म नाम का पहला तालाब है, जो कि हिमवन नामक पर्वत पर है, वह पद्म नाम का तालाब 1000 योजन लंबा है। और उसके बाद में फिर बताया था कि तदर्थ विष्कंभो, और उसके आधा विस्तार है, मतलब आधा उसकी चौड़ाई, मतलब 500 योजन की उसकी चौड़ाई है। तो ये तो हमने इसको समझ लिया, लंबाई चौड़ाई कितनी है पद्म नामक तालाब की। उसके बाद में उसकी गहराई कितनी है, गहराई के बारे में सूत्र दिया था 16वें नंबर का सूत्र को हमने पढ़ा था, 10 योजनावगाह, मतलब वह जो पद्म नाम का सरोवर है, वह पद्म नाम का सरोवर 10 योजन गहरा है। तो कैसा हुआ? वह जो पद्म नाम का जो तालाब है, वो पद्म नाम का तालाब 1000 योजन लंबा है, 500 योजन चौड़ा है। मैं आपको एक चित्र बना के बता देता हूँ जिससे आप लोगों को कोई समस्या नहीं होगी, अच्छे से समझ में अभी आ जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ साइड में आपको बना करके बता रहा, ये एक तालाब हो गया। ये तालाब में ये समझ लीजिए ये इसकी लंबाई है, और लंबाई कितनी है? लंबाई है इसकी 1000 योजन। ठीक है, 1000 योजन। इसको हिंदी में लिख देता हूं। ठीक है, 1000 योजन ये इसकी लंबाई हो गई, जो यहां से यहां तक है। ठीक है, और ये है इसकी चौड़ाई। तो चौड़ाई कितनी होगी? चौड़ाई होगी इसकी 500 योजन। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 500। ये जो चौड़ाई है ये 500 है, और लंबाई इसकी 1000 योजन होगी। अब ये जो है इसमें गहराई भी है। भाई गहरा कितना है ये तालाब? ये तालाब गहरा है 10 योजन। 10 योजन गहरा ये तालाब है, और इसी तालाब के बारे में, ये पद्म नाम का पहला तालाब है। उसके बाद में इसमें और क्या विशेष है, तो उसके बारे में विशेष बात भी हम जान लेते हैं। क्या है इसमें विशेष? तो कहा कि इस तालाब में, इस तालाब के बीचों बीच वो कहते हैं तन मध्य योजनम पुष्करम। ये एक सूत्र है 17वें नंबर का, ये भी हमने कल पढ़ा था। सूत्र में बताया था तन मध्य, उसके बीच में, किसके बीच में? किसके बीच में? इस तालाब के बीच में एक पुष्कर, पुष्कर मतलब होता है कमल। कमल कितना है? योजनम पुष्करम, मतलब तालाब है वह 1 योजन लंबा चौड़ा एक इसमें कमल है, इस तालाब के अंदर बीचों बीच। ये मैंने जो डॉट बनाया हुआ है इसको आप देख पा रहे होंगे, तो मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, ये जो डॉट आप देख रहे हैं ना, ये वाला, ये इसको मैंने ये चारों तरफ से घेर दिया है। ये डॉट ही तो है, और यही तो यही तो वो कमल है, इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। ये बीचों बीच है, ये कितना है? ये है 1 योजन।
कितना है? 1 योजन। ठीक है, 1 योजन लंबा और चौड़ा है ये। अब इसके बारे में तो हमने समझ लिया, ये 17वें नंबर का सूत्र, इसका अर्थ हमने जान लिया है। अब हम इसके बाद में फिर आगे और क्या क्या इसमें विशेष बातें हैं, इस कमल की, इस तालाब की क्या क्या विशेषताएं हैं, उनके बारे में अगले सूत्रों को हम पढ़ते हैं, जो आज के हमें सूत्र पढ़ने हैं। ये लीजिए, एक बात मैंने आपको कल भी बताई थी, ये थी कि ये जो कमल है इन तालाबों के अंदर, ये कमल वनस्पति का एक नहीं है। ऐसा नहीं कि ये सुबह होते ही खिल जाते हैं और शाम के समय मुरझा जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये पृथ्वी कायक है और अनादि काल से हैं, अनंत काल तक रहेंगे, ज्यों के त्यों रहेंगे, इसमें कोई भी अंतर नहीं होगा। तो ये पृथ्वी कायक है, पृथ्वी रूप में है। ये पत्ते वत्ते नहीं है, आप समझे पत्ते हैं, इसमें से खुशबू आती है, हाँ, फिर ये मुरझा जाते हैं, ऐसा नहीं है। अब इन कमलों का और इन तालाबों का विस्तार बताते हैं। सूत्र नंबर 18वां हम लोग पढ़ने वाले हैं, देख लीजिएगा। सूत्र नंबर 18वां, ये देखिए मैंने सूत्र नंबर 18 को यहाँ पर आपके सामने ये लीजिएगा, ये अंडरलाइन भी कर दिया है। सूत्र नंबर 18वां, देखिए सुनिएगा इसका उच्चारण। तद्विगुण द्विगुणा ह्रदाः पुष्कराणि च। तद्विगुण द्विगुणा ह्रदाः पुष्कराणि च। तद्विगुण द्विगुणा ह्रदाः पुष्कराणि च। हृदाः नहीं, ह्रदा, रा है, री नहीं है। कुछ लोग हृदा बोल रहे हैं, हृदा नहीं है ये है ह्रदा, ह्रदा। ठीक है, तो ह्रदा पुष्कराणि च, ठीक है, ऐसा हमें इसका उच्चारण करना है। तो कहते हैं कि आगे के जो ह्रदाः मतलब जो तालाब है, वो पुष्कराणि मतलब कमल है। ये पद्म नामक जो सरोवर है, पहला तालाब है, उसके बारे में तो यहाँ पर इन्होंने बता दिया। आगे के जो तालाब हैं और आगे के जो कमल हैं, उनमें क्या विशेषता है, उनका विस्तार कितना है, उसके बारे में सूत्र नंबर 18वां बताया है। और 18वें नंबर के सूत्र में इन्होंने बतलाया है कि तद्विगुण द्विगुणा, वो जो तालाब और कमल हैं, वो दुगने दुगने हैं। द्विगुण द्विगुणा, मतलब दुगने दुगने हैं। कैसे हैं? दुगने दुगने हैं। मतलब क्या? मतलब ये, अब फिर से हम लोग एक बार नक्शा और वो सब चित्र के माध्यम से समझ लेंगे, फिर कोई दिक्कत आपको और हमें दोनों को ही नहीं होगी। ये लीजिए, मैं यहाँ पर एक चित्र बना देता हूँ साइड में, रुकिएगा जरा। ये लीजिए, मैं चित्र बना देता हूँ यहाँ पर। ये लीजिएगा, समस्या हो गई है, एक सेकंड। पहले चित्र बना देता हूं, जिससे आप लोगों को चित्र के माध्यम से समझ में आ जाएगा। देखिए, ये जो है, इसमें ये पहले नंबर का पर्वत है, हिमवन नाम का पर्वत है। ये जम्बू द्वीप है हमारा, गोल गोल आप देख रहे हैं। हिमवन के बाद महाहिमवन है, उसके बाद में फिर ये निषद नाम का पर्वत है। निषद के बाद में फिर ये नील नाम का पर्वत है। फिर ये हमारा रुक्मी नाम का पर्वत है, और उसके बाद में ये हमारा शिखरी नाम का पर्वत। तो कुल मिलाकर के ये 6 पर्वत हैं। 6 पर्वतों पर क्रमशः तालाब बने हुए हैं। तालाब कैसे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे ये पहला वाला है, ये हिमवन नामक पर्वत पर तालाब बना हुआ है। फिर महाहिमवन नामक पर्वत पर ये एक तालाब बना हुआ है। फिर उसके बाद में
ये निषद नाम का पर्वत है। उसके बाद में फिर ये नील नाम का पर्वत है, ये उस पर तालाब बना हुआ है। और ये हो गया हमारा रुक्मी नाम के शिखर पर जो तालाब बना हुआ है। और उसके बाद शिखरी नाम के पर्वत पर जो तालाब बना, तो कुल मिलाकर के ये कितने तालाब हैं? ये 6 तालाब हैं। ठीक है, तो ये 6 तालाबों के बारे में वो कहते हैं कि ये तालाब कैसे हैं, ये दुगने दुगने हैं तालाब, और इनके अंदर के कमल कैसे, वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो इसको देख लेते हैं भाई। पहला जो पद्म नाम का हमने सरोवर पढ़ा है, पद्म नाम का जो समुद्र तालाब है, पद्म नामक तालाब की लंबाई कितनी? देखो, पद्म नामक जो तालाब है उसकी लंबाई कितनी है? 1000 योजन लंबाई है। ठीक है, और उसके बाद में 500 योजन, 500 योजन की इसकी चौड़ाई है। ठीक है, उसके बाद में फिर कहते हैं पद्म नामक जो सरोवर है, उसके बाद में दूसरा आता है महापद्म। तो महापद्म नाम का जो तालाब है उसके बारे में बताया है कि ये उससे दुगना होगा। मतलब इसकी लंबाई कितनी होगी? लंबाई होगी 2000 योजन, 2000 योजन। और चौड़ाई कितनी होगी? चौड़ाई के बारे में कहा है, चौड़ाई होगी इसकी 1000 योजन। ठीक है, इसके बाद में फिर आता है तीसरे नंबर का निषद। निषद नाम का जो ये तालाब है, ये इससे दुगना होगा, पद्म महापद्म से भी दुगना होगा। मतलब इसकी लंबाई कितनी होगी? 4000 योजन। ठीक है, तो इसकी लंबाई हो जाएगी 4000 योजन और चौड़ाई हो जाएगी इसकी 2000 योजन। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें ये समझना है। अब मैं आपको फिर से बता देता हूं किसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होगी। देखो देखो, ये जो निषद नाम का जो पर्वत है ये कहाँ है? सॉरी, निषद नाम का जो तालाब है ये कहाँ है? सॉरी सॉरी सॉरी, ये नाम थोड़ा सा गलत हो गया है। निषद नहीं है, इसका नाम है तिगिंच। मैंने पर्वत का नाम निषद लिख दिया। निषद पर्वत का नाम नहीं है, इसका नाम तिगिंच नाम का तालाब है। पद्म, महापद्म, तिगिंच केसरी। तो तिगिंच नाम का ये हमारा तीसरा जो तालाब है इसका नाम है तिगिंच। इसकी जगह पे आपको क्या लिखना है? इसकी जगह पे आपको लिखना है ये हमारा तिगिंच नाम का ये तालाब है। तो तिगिंच नाम का तालाब कहाँ है बेसिकली? तो तिगिंच नाम का तालाब यहाँ रहा, ये देखिए, ये यहाँ, ये जो लाइन आप यहाँ से देख रहे हैं ना, ये तिगिंच नामक तालाब की है। उसके बाद में दूसरे नंबर का ये जो तालाब है वो है हमारा कौन सा? वो है महापद्म नाम का तालाब है, जो 2000 योजन लंबाई है, चौड़ाई 1000 योजन है। उसके बाद में जो पद्म नाम का जो तालाब है वो यहाँ है, ये देखिए, सबसे पहला जो तालाब है वो 1000 योजन लंबा है, 500 योजन चौड़ा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इन तालाबों के बारे में समझना है। तो ये एक चित्र है, यहाँ पर ये चित्र बना हुआ है। अब हम सूत्रों पर चलते हैं, जो सूत्र अभी हम पढ़ रहे थे।
अब इन तालाब और कमलों के बारे में भी अपन समझ लेते हैं। भाई तालाबों के बारे में तो हमने जान लिया, सूत्र में हमने तालाबों के बारे में तो जान लिया है कि तालाब जो है ये कैसे होते चले जाएंगे, ये तालाब कैसे होंगे, ये तालाब जो है वो दुगने दुगने होते जाएंगे। फिर उन्होंने पुष्कराणी चाबी कहा है, तो पुष्कर से कमलों को भी समझना चाहिए। मतलब पद्म नाम का जो पहला नंबर का जो तालाब है, और उसमें एक जो कमल है, पद्म नामक तालाब का जो कमल है वह कैसा है? पद्म नामक तालाब का कमल 1 योजन लंबा चौड़ा है। तो कहते हैं कि दूसरे नाम जो पद्म के बाद जो महापद्म नाम का जो तालाब है, इसमें जो यहाँ पर जो कमल होगा ये उससे भी दुगना होगा। मतलब ये कितना होगा? ये जो है यहाँ पर मैं देखो इसको हाईलाइट भी कर रहा हूं जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखो यहाँ पर ये जो ग्रीन ग्रीन से मैं हाईलाइट कर रहा हूं, देखते जाइएगा। यहाँ पर जो दूसरे नंबर का तालाब है, इसमें जो कमल होगा वो 2 योजन लंबाई चौड़ाई वाला। जो पहला है पद्म नामक सरोवर है, यहाँ पर यदि कोई भी पद्म नामक सरोवर में कोई सा भी कमल है, जो कमल है वो 1 योजन लंबाई चौड़ाई वाला है। लेकिन उसके बाद में जो महापद्म है, ये दूसरे नंबर का, ये 2 योजन लंबाई चौड़ाई वाला है। उसके बाद में जो तीसरे नंबर का है, ये उससे भी दुगना बड़ा है। मतलब ये कितना होगा? ये होगा 4 योजन। कितना होगा? ये होगा 4 योजन लंबाई चौड़ाई वाला ये कमल इस पर होगा। तो इस प्रकार से ये दुगने होते जा रहे हैं। अब एक और हम अगला सूत्र पढ़ते हैं यहाँ पर, जो कि बहुत महत्वपूर्ण भी है और हमें समझना भी है इस सूत्र को। ये देखिएगा, सूत्र नंबर 19वां है। इन कमलों के बारे में और क्या विशेषता है उसको भी हम पढ़ लेते हैं। बहुत जरूरी है इस सूत्र को पढ़ना। क्या है इस सूत्र में, क्या बताया गया है वो हम देख लेते हैं। सूत्र नंबर 19वां इन कमलों के बारे में बताता है। तन निवासिन्यो देव्यः श्री ह्री धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्यः पल्योपम स्थितयः ससामानिक परिषत्काः। मैं इसको अभी अंडरलाइन करके आप लोगों को बताता हूं, जिससे आप लोगों को बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। अब आप लोग आराम से इसको, ये देखो मैंने ब्लू ब्लू कर दिया। अब आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। तन निवासिन्यो देव्यः श्री ह्री धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्यः पल्योपम स्थितयः ससामानिक परिषत्काः। उच्चारण पर आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा इस सूत्र में, क्योंकि कठिन हो सकता है आपके लिए उच्चारण। तोड़ तोड़ करके उच्चारण में करना आप लोगों को बता देता हूं। पहले बोलना है तन, फिर बोलना है निवासिन्यो। तन निवासिन्यो, फिर बोलना है देव्यः, फिर बोलना है श्री ह्री धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्यः। क्या बोलना है? लक्ष्म्यः। ठीक है, तो श्री ह्री धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्यः। फिर यहां से पढ़ेंगे, इसको भी तोड़ देंगे। पल्योपम स्थितयः, पल्योपम स्थितयः। फिर यहां से पढ़ेंगे सा नहीं है ये, इसको कैसे पढ़ना है देखो मैं बताता हूं। ससामानिक, 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 फिर परिषत्काः, ससामानिक परिषत्काः। तो इसका उच्चारण कैसा हो जाएगा सुनिएगा आप। तन निवासिन्यो देव्यः श्री ह्री धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्यः पल्योपमस्थितयः ससामानिक परिषत्काः। ठीक है, बार बार आप इसको YouTube पर फिर
रिवाइंड कर करके सुनते जाइएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, प्रैक्टिस करिएगा, आराम से आ जाएगा। क्या कहते हैं? वो कहते हैं तन निवासिन्यः। तन मतलब ये जो है तन आया है, तत् शब्द से आया है। तत् का मतलब होता है उन पर। उन पर किन पर? उन कमलों पर। भाई अभी तो बात कमलों की ही चल रही है ना, सूत्र कमलों का आया था तो कमलों की बात है। कह रहे हैं उन कमलों पर तन निवासिन्यः, उन पर निवास करने वाली कौन है? तो कहते हैं देव्या, देवियां हैं। तन्निवासिन्यो देव्यः, तन्निवासिन्यः देव्या, उन पर निवास करने वाली देवियां हैं। किन पर निवास करने वाली? उन कमलों पर। अभी चर्चा कमलों की चल रही है ना, तो कमलों पर निवास करने वाली देवियां हैं। कौन कौन सी? उनके नाम, क्योंकि 6 कमल हैं, 6 पर्वत हैं, 6 तालाब हैं, ठीक है, तो 6 ही देवियां हैं। कौन कौन सी हैं? श्री, ह्री, धृति, कीर्ति, बुद्धि, लक्ष्मी, ठीक है, ये 6 देवियां हैं। कौन कौन सी हैं? देखो, श्री देवी, ह्री देवी, धृति देवी, कीर्ति देवी, बुद्धि देवी, लक्ष्मी देवी, इस प्रकार से ये 6 देवियां बन जाती हैं। तो ये 6 देवियां क्या करती हैं? तन निवासिन्यो, उन पर निवास करती हैं। किन पर निवास करती हैं? किन पर करती हैं? उन कमलों पर। वो जो कमल हैं उन कमलों पर रहती हैं ये देवियां। और इन ये कब तक रहती हैं? इनकी आयु क्या है? 1-2 दिन को रहने आती हैं या हमेशा वहीं रहती हैं? इनमें विशेषता क्या है? तो कहते हैं पल्योपम स्थितयः। पल्योपम स्थितयः मतलब पल्योपम, पल्य की, एक पल्य की आयु वाली होती है। स्थिति, स्थिति मतलब होती है आयु। तो आयु इनकी कितनी होती है? बताते हैं, इनकी आयु होती है पल्योपम, मतलब एक पल्य की आयु वाली ये देवियां होती है। समझ में आया? ये देवियां कैसी हैं? ये पल्योपम की आयु वाली हैं, मतलब एक पल्य की आयु वाली ये देवियां रहती हैं। अच्छा, ये अकेली देवियां ही रहती हैं या और कोई भी देव रहते हैं इनके साथ साथ? ये देवियां जो हैं और कोई भी रहता है क्या इनके साथ, या अकेली देवियां ही वहां पर पाई जाती हैं? तो कहते हैं इस सूत्र में ससामान्यक परिषद का, ये देखिए मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया, ससामान्यक परिषद का। देवों की जातियां होती हैं, देवों के प्रकार होते हैं, उनमें भी कुछ देव हैं सामानिक और पारिषद। सामानिक और पारिषद जाति के देव रहते हैं, उन देवों के साथ ये रहती है। सामानिक और पारिषद जाति के देवों के साथ ये देवियां वहां पर रहती हैं। कितनी आयु होती है इनकी? इनकी आयु होती है, कितनी होती है? इनकी आयु होती है एक पल्ले की। और इनके साथ में और कौन रहते हैं? इन 6 देवियों के साथ में सामानिक और पारिषद जाति के देव रहते हैं। ये देवियां कैसी होती हैं? ये देवियां होती हैं व्यंतर देवियां। ये कैसी होती हैं? व्यंतर देवियां होती हैं। और इनमें से 3 देवियां तो सौधर्मेंद्र की आज्ञा में होती हैं और 3 देवियां ईशान इंद्र की आज्ञा में चलती। ठीक है, ये देवियों के बारे में विशेष रूप से हमें यहाँ पर जानना और समझना है। अच्छा, एक बात और आपको बता देना चाहता हूं, समझना यहाँ पर क्या हमें समझना है। देखो, ये जो जम्बू द्वीप का पहला पर्वत है और उसके ऊपर जो पहला तालाब आप देख रहे हैं, ये पहला जो तालाब है उससे दुगना बड़ा है दूसरा तालाब, ठीक है, और उससे भी बड़ा है तीसरा तालाब, उससे भी दुगना, दूसरे से दुगना। इसमें जो कमल है वो भी पहले वाले से दुगना बड़ा होगा दूसरे का, दूसरे से दुगना बड़ा होगा तीसरे का। लेकिन वो कहते हैं जो चौथा है वो दुगना बड़ा नहीं होगा, चौथा वाला और तीसरा वाला ये बराबर होंगे। और उसके बाद में 5वें नंबर का जो तालाब और कमल होगा ये उससे आधा होगा चौथे वाले से, ठीक है, और 5वें वाले का जो तालाब और कमल होगा उससे आधा होगा 6वें नंबर का कमल और तालाब। मतलब क्या, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो बात देखिएगा क्या है, वो ये है कि ये जो पद्म नाम का और पुंडरीक नाम का तालाब है, ये दोनों तालाब एक जैसे हैं।
इनमें ज्यादा अंतर नहीं। ज्यादा अंतर मतलब क्या, एक जैसे बिल्कुल सेम ही हैं। इसका एक सूत्र आएगा, उसमें बहुत सारी बातें हम समझेंगे तब, लेकिन यहाँ पर और समझ लीजिए इसको। ये जो दूसरे नंबर का यहाँ तालाब है और ये 5वें नंबर का जो तालाब आप लोग देख रहे हैं, ये तालाब कैसा है? ये दोनों ही तालाब एक जैसे समान आकार वाले हैं। मतलब ये 2 योजन लंबाई चौड़ाई वाला है, ये भी 2 योजन लंबाई चौड़ाई वाला कमल है। ठीक है, इसका तालाब जो है वह तालाब 2000 योजन लंबाई वाला है, 1000 योजन चौड़ाई वाला है। तो 5वें नंबर का जो तालाब है वो भी कितना बड़ा है? 2000 योजन लंबाई और 1000 योजन चौड़ाई वाला है। ये इसमें हमें समझना है। और जो तीसरा और चौथे नंबर का ये जो दोनों जो तालाब आप देख रहे हैं, ये दोनों के दोनों तालाब एक जैसे हैं। इनमें कमल भी एक जैसे हैं। कमल का आकार कितना बड़ा है? 4 योजन लंबा चौड़ा कमल है। और जो सरोवर है, इसका तालाब है, वो तालाब भी 4000 योजन लंबाई वाला और 2000 योजन चौड़ाई वाला है। ये आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। तीसरा चौथा बराबर है, दूसरा और 5वां बराबर है, पहला और 6वां ये बराबर है। तो ये 3-3 के जोड़े आप समझ लीजिएगा। मैंने इस चित्र में आपको कनेक्ट करके ये बताए हैं। दोनों के बीच में लाइन खींचिए जिससे आपको दोनों के बीच का समझ में आ जाए संबंध क्या है। ठीक है, तो इस सूत्र को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। सूत्र में इन्होंने बतला दिया है कि जो कमल है और कमलों पर जो देवियां रहती हैं, उन देवियों की विशेषताओं के बारे में भी हमें इस सूत्र में इन्होंने बतलाया है। आज आप लोगों ने ये इसको समझ लिया है, जान लिया है। यदि इससे संबंधित कोई प्रश्न, कोई क्वेश्चन, शंका, जिज्ञासा आपके मन में है तो चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अथवा चाहें तो आप मुझे तुरंत आप अनम्यूट होकर के और जो भी आप कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं। अभी हमारे पास समय है। चैट बॉक्स में पूछिएगा या बोल करके आप कह सकते हैं। भैया जी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। भैया जी ये पूछ रहे हैं, ये कमल आज भी होते क्या? जी बिल्कुल, ये तो अनादि काल से हैं, आज से नहीं। ये सृष्टि और ये पूरे लोक का आकार है। ये ऐसा नहीं है कि किसी ने बना दिए और फिर विक्रिया के बाद वो समाप्त हो जाएंगे, नहीं। वो तो पहले भी थे, अभी भी हैं, अभी भी उन पर देवियां रह रही हैं। पहले दूसरी देवी थी, अब दूसरी देवी है। जैसे प्रधानमंत्री का पद है, पहले जवाहरलाल नेहरू जी थे, अब वो प्रधानमंत्री थे। उसके बाद में फिर लाल बहादुर शास्त्री जी बन गए। वो प्रधानमंत्री तो वो भी हैं, लेकिन वो दूसरे प्रधानमंत्री हैं। मतलब वो दूसरे थे, ये दूसरे हैं, तो पद तो वही रहेगा। उन देवियों का नाम भी श्री देवी रहेगा। भले ही जीव परिवर्तित होते रहे, लेकिन पदवी, आकार, उनका जो कुछ भी है वो ज्यों का त्यों बना ही रहेगा। जी भैया। जैसे दुकान पर होता है, अगर दुकानदार चला जाता है तो उसका बेटा या उसका भाई कोई ना कोई आकर के गद्दी संभाल लेता है, वो उस समय के लिए दुकानदार बन जाता है। तो दुकानदार तो कोई ना कोई रहता ही है। उसी प्रकार से वो कमल भी हैं और देवियां भी हैं। भले ही परिवर्तन आ जाता है, एक जैसे मान लीजिए एक पल की आयु किसी देवी की समाप्त हुई तो दूसरी देवी आ जाएगी उसके स्थान पर। वो दूसरी श्री देवी आ जाएगी, दूसरी हिरी देवी आ जाएगी। ऐसा भेद इसमें हमें समझना चाहिए। जी भैया जी पल्ली कितना होता है? पल्ली के बारे में मैंने आपको पहले भी एक कक्षा में बताया था, फिर से बता रहा हूँ। पल्ली के बारे में समझने के लिए आचार्यों ने बतलाया है कि 1 योजन लंबा चौड़ा और 1 योजन गहरा, मतलब 12 किलोमीटर लंबा, 12 किलोमीटर चौड़ा और 12 किलोमीटर गहरा, ऐसा एक गड्ढा करो। उसमें जो तुरंत उत्पन्न हुआ होता है उत्तम भोग भूमि का मेमना, बकरी का बच्चा जिसको बोलते हैं, मेढ़ा जिसको बोलते हैं, उसके बाल जो होते बहुत कोमल कोमल होते हैं। उसके कोमल कोमल अति कोमल बालों को लो और लेकर के उनके इतने छोटे छोटे उसके भेद करो, उसको काट दो, या मतलब इतना छोटा पीस करो उसका, उन बालों का पीस करना इतना छोटा कि कोई दूसरा नहीं हो सके। ऐसे उनको लेकर के पूरा उस गड्ढे को लबालब भर दो। ठीक है, और फिर उसके ऊपर से चक्रवर्ती की सेना चलाओ, चतुरंगिणी सेना। इतनी सेना चलने के बाद वो पूरा गड्ढा जो है पूरा धस जाएगा, भर जाएगा।
जब पूरा गड्ढा भर जाए तब 100 साल में एक उसमें से बाल निकालना है, और उसके बाद में जब वो पूरा खाली हो जाए, ये 1 योजन लंबा चौड़ा गहरा गड्ढा है, तब जब ये खाली हो जाएगा तब उसको एक पल्ले कहेंगे। अब इतना तो अपन गणित नहीं लगा सकते, इतना समझ सकते हैं कि असंख्यात वर्षों का एक पल्य होता है जिसमें असंख्यात साल होते हैं। ये अपन समझ सकते हैं कि एक पल्य मतलब असंख्यात वर्ष। समझ में तो आया? अभी भी कोई प्रश्न है? यदि है तो आप अनम्यूट होकर के और पूछ सकते हैं। अच्छा, हर्ष जी पूछ रहे हैं पृथ्वी काय और स्थावर अलग अलग है। देखिए, पृथ्वी काय और स्थावर अलग अलग नहीं है, स्थावर और पृथ्वी काय एक जैसे ही है। मतलब ये समझ आने के लिए, अच्छा इन्होंने एक प्रश्न भी इसमें किया है, जो कमल आपने बताया है वो शायद पृथ्वी काय के 4 भेद में तो नहीं आता, कमल जिसमें जीव निकल गया ऐसा भेद भी है, वही है? नहीं, ये कमल नहीं है, ये कमल ही नहीं है, ये वनस्पति नहीं है। मतलब वनस्पति मतलब कमल के आकार वाली पृथ्वी है, ये समझ लो आप। बस एक स्थान है जो कमल के आकार का है, बस ये ही समझ लीजिएगा आप। इन्होंने लिखा तो है कि वो कमल के नाम, मतलब कमल इन्होंने नाम बताया कमल है, लेकिन कमल नहीं है एक्चुअली, वो एक प्रकार की पृथ्वी है। जैसे जहाज मंदिर आप लोग जाते हैं, यहाँ पर जहाजपुर में जहाज मंदिर है, ठीक है, तो जहाज मंदिर तो है, लेकिन क्या वो जहाज ही है? क्या भाई जहाज नहीं है, कोई जहाज में मंदिर बनाया ऐसा भी नहीं है, मंदिर ही है, उसको बाहरी आकार जहाज के जैसा दे दिया तो वो जहाज मंदिर हो गया। समझ में आ गया? इस प्रकार से ये आकार कमल का आकार है, ये हमें समझना। चलिए अब जिनवाणी स्तुति करते हैं, आज की कक्षा को यहीं समाप्त करेंगे। जिनवाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भयो अरे हंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। बोली द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। 9 बार नमोकार मंत्र। बोली द्वादशांग मई जिनवाणी माता की जय। सभी को जय जिनेन्द्र।